Hello everyone, this is Kaptan Jack Sparrow. This is part 3. Finally, this is so tiring, but okay. Welcome to another YouTube video. This is part 3 of strategic guidelines. If you have not watched part 1 and part 2, just go to my YouTube channel and just watch part 1 and part 2 before you watch part 3. Quickly reminding, this strategic guidelines is all about those black magics, those बाबा टाइप हरकतें, those डीप हैक्स, ठीक है, एंड वॉट नॉट. ठीक है, एआई आ चुका है. एआई जो है सारी ट्रिक्स यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने की सारी ट्रिक्स निकाल चुका है. ये वो नहीं है. ठीक है, एनीवेज, सो इफ यू डू नॉट बिलीव इन नेचर, इफ यू डू नॉट बिलीव इन साइकोलॉजी, सिमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, गेम थ्योरी, डोंट वॉच दिस वीडियो. मुझे पता है आप बंद नहीं करोगे, है ना. अभी आप कंटिन्यू करोगे क्योंकि मैंने बोल दिया है कि ऐसा नहीं करना है, तो आप पक्का देखोगे. आप मानते हो कि आप साइकोलॉजी में बिलीव नहीं करते हो, पर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आप साइकोलॉजी में बिलीव करते हो. बिंगो, आई जस्ट गॉट यू. ठीक है, छोटी छोटी हरकतें. एनीवेज, सो इन पार्ट 3 वी गोना डिस्कस दी 2022 पेपर. पार्ट 2 में भी मैंने 2022 पेपर डिस्कस किया है. पार्ट 3 में भी मैं 2022 का कुछ क्वेश्चंस आई डिस्कस एंड आई इलस्ट्रेट हाउ सम ऑफ द स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस दैट आई डिस्कस्ड they will be helpful in this particular paper. All right, let's just get started with question number 42. So 5 statements are given. ठीक है, ठीक है, 5 स्टेटमेंट का क्वेश्चन अगर आ जाए, ऑल राइट, तो आंसर 3 स्टेटमेंट का होगा हमेशा. साइकोलॉजी है ये, स्टैटिस्टिक्स है. 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाए तो आंसर 2 स्टेटमेंट वाला होगा. ठीक है, पर ये रूल ऑफ थंब है, इसको आप जो है वो मान के मत चलो कि नहीं यही होगा कप्तान, ऐसा नहीं है. जनरली दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व. जरूर नहीं कि हमेशा यही हो. ठीक है, ये जो मैंने बात बताई ये तो कीड़ियों वाली बात है कि रट्टा कर लिया, क्वेश्चन कुछ भी आ रहा है आंख बंद के करा. बट व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस, जहाँ पे हम कुछ एक लॉजिक ढूंढते हैं. ठीक है, वो लॉजिक्स मैंने पार्ट 1 में बताए थे. यहाँ पर मैं सिर्फ इलस्ट्रेट कर रहा हूँ उन लॉजिक्स को. द क्लाइमेट ग्रुप, तो नाम से पता पड़ रहा है कोई ग्रुप है भाई. ठीक है, जनरली जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. तो दिख रहा है कि कुछ एनजीओ टाइप का है. ठीक है, अज्यूम कर सकते हैं. इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन्स देम. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. पार्ट 2 ऑफ दिस स्टेटमेंट इज जस्ट दी गिवन स्टेटमेंट कि हाँ ये करता है ऐसा. अब क्या ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बात अलग है. ठीक है, तो अभी अपने को पता नहीं है, तो चलते हैं आगे. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड अ ग्लोबल इनिशिएटिव EP100. ओके साहब, तो भाई कोई क्लाइमेट ग्रुप है, उसके साथ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मिलकर कुछ खोला है. ओके साहब, अपने को तो नहीं पता है, चलते हैं आगे. ओके, अगला स्टेटमेंट पढ़ो. EP100, तो बेसिकली कोई ग्लोबल इनिशिएटिव है EP100. ठीक है, वो EP100 क्या कर रहा है वो देखते हैं. ब्रिंग्स टुगेदर लीडिंग कंपनीज कमिटेड टू ड्राइविंग इनोवेशन इन एनर्जी एफिशिएंसी. एनर्जी एफिशिएंसी, ई एनर्जी कुछ दिख रहा है ई से. ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस वाइल डिलीवरिंग एन एमिशन रिडक्शन गोल्स. ठीक है, अब समझ के चलो, अगर EP100 एनर्जी, यहाँ पे वर्ड आ गया, क्लाइमेट ग्रुप आ गया, यानी ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया गवर्नमेंट वाला. तो क्लाइमेट ग्रुप पक्का जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहा होगा, है ना. समझ में आया. तो उसने EP100 खड़ा किया है. अभी EP100 भी वही काम कर रहा होगा एनर्जी से रिलेटेड. तो दिस स्टेटमेंट सीम्स ट्रू क्योंकि ये गिवन स्टेटमेंट है. फॉर अ मोमेंट अज्यूम करते हैं कि भाई ये तो स्टेटमेंट एकदम सही है. ठीक है, सारू है. अभी मान लो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, उसके गिवन दैट स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, लेट अस रीड स्टेटमेंट नंबर 4. सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर्स ऑफ EP100. यानी कि अगर स्टेटमेंट 3 सही है तो स्टेटमेंट 4 भी सही है, और अगर स्टेटमेंट 3 गलत है तो स्टेटमेंट 4 भी गलत हो जाएगा. ठीक है, अब वो कैसे बताता हूँ. जैसे मान लो उसने क्या बोला है कि EP100 गिवन दिस कि कुछ कंपनीज ने मिलकर काम ग्रुप बनाया है और वो कंपनीज कुछ कुछ काम कर रही हैं. ठीक है, 4 स्टेटमेंट इज जस्ट दी नेक्स्ट लाइन. जहां से भी एग्जामिनर ने कॉपी किया है वहां पे उसने देखा होगा कि फॉलोइंग आर द इंडियन कंपनीज, तो उसने ऑल की जगह सम कर दिया. सो 3 and 4 मैंने बोला था रीडिंग बिटवीन द लाइंस. क्या स्टेटमेंट 3 से 1 2 3 ऐसे स्टेटमेंट दिया, क्या 2 से 3 निकल के आ रहा है, क्या 2 और 3 एक साथ जा सकते हैं. इस तरह से आप कॉम्बिनेशंस बनाओ. तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि 3 और 4 एक साथ होने चाहिए. यहाँ पर 3 और 4 नहीं है, यहाँ पर 3 और 4 नहीं है. विंगो, विदाउट नोइंग एनीथिंग, जस्ट बाई द लॉजिक, बाई द कॉमन सेंस, बाई द अंडरस्टैंडिंग, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ पूरे TTS में, मैं समझाता रहा हूँ पूरे PYQ सेशंस में समझाता रहा हूँ. अब यहाँ पे आउटराइटली चीज़ों को नाम दे के समझा रहा हूँ स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस में.
तो आई होप समझ में आया होगा, 3 और 4 साथ आना चाहिए। लेट अस लुक एट 5। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज सेक्रेटरीट टू द अंडर 2 कोलिशन। ठीक है, पता नहीं। अब अपने पास क्या है कि मैंने तुम्हें समझाया है कई बार कि फैक्ट्स को जो है एलिमिनेट करना चालू करो। तो अगर एग्जामिनर ने साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे आंसर क्या होगा, ठीक है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जामिनर ने कुछ तो मैनिपुलेट किया होगा, वरना सारे आंसर्स डी आते हैं हमेशा। यानी क्या मैनिपुलेट किया उसने, ये मैनिपुलेट कर दिया। करेक्ट आंसर इज बी। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी गाइज। ये मैंने डी समझाया है कि आप समझ लो कप्तान डी लगा दिया, आप तो जिरे करने लग जाओ अभी कॉमेंट सेक्शन में। एनीवेज अगला देखते हैं। रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ। लंग्स ऑफ द अर्थ मतलब ऑक्सीजन वाली बातें आ गई। देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन एज इट्स किडनीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जिस आर्टिकल से आया, दैट आर्टिकल आई शेयर्ड ऑन दी चैनल। ठीक है, अब ऑब्वियसली द वायर का आर्टिकल था, तो हम जनरली सॉल्व नहीं करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, मतलब जनरली रीड नहीं करते हैं, बट द थिंग इज कि वो था। पर ये क्वेश्चन उतना गलत भी नहीं है, सीधा सीधा आपको कोरोलरी टाइप की बना रखी है कि भैया देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अगर लंग है तो जो है वेटलैंड किडनी है। किडनी क्या करती है, सफाई करती है साहब। ठीक है, तो द वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व सर्फेस रन ऑफ, सबसॉइल, पर्कुलेशन, इवोपरेशन। ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। किडनी से कनेक्ट करने की कोशिश करो ना। देखो भाई ऐसा है, लंग्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो किडनी क्या करती हैं, क्लीनिंग करती हैं। ठीक है, क्लीन करती हैं उनको। तो यहाँ पे तो कोई क्लीनिंग हो नहीं रही, बढ़ाओ। एल्गी फॉर्म द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, फलाना डिम का कुछ काम का नहीं। वेटलैंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन। हाँ, सेडिमेंटेशन, किडनी में कुछ हो सकता है ऐसा। सेडिमेंटेशन, बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। ओके। एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। ये आंसर तुम्हारा। ठीक है, अब देखो सीधा सीधा सी और डी में से आपको चूज करना है। आउटराइटली डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, बहुत लड़ाई हुई है इसके ऊपर, पर देख लेना यूपीएससी आंसर डी ही देने वाला है, कुछ भी कर लो। ठीक है, ऑल राइट। कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। तो ये अब देखो, मैं कल काफ़ी ज़्यादा TTS बोल दिया था। ठीक है, तो कुछ लोग सोच रहे यार ये TTS का वो हो गया। ऐसा नहीं है गाइस, मैं सिर्फ क्योंकि ये वीडियो जो मैंने बनाई थी, जहाँ पर सबसे पहले डाली थी, दिस वीडियो वॉज बेसिकली फॉर TTS सब्सक्राइबर्स, बट अब मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, तो आप ऐसे बुरा ना माने। ठीक है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं ज़्यादा उसका नाम ना दूँ। स्टिल दिस क्वेश्चन वॉज इन द TTS। ओके, फिर भी देख लेते हैं, बट इन दिस फॉर्म में नहीं था। ठीक है, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वॉज देयर, स्टेटमेंट नंबर 2। ओके, चलो जाने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ऑल राइट, सॉल्व करते हैं। द 24 hour मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड इतना, एंड एनुअल मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड इतना। ठीक है, अब एक लोग जनरली बोलते हैं कि भाई ऐसा है, यूपीएससी तो ना डेटा हमेशा गलत देती है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो ये गलत हो जाएगा। पर वो जो करते हैं ना लोग, वो गैस मास्टर गिरी है कि आउटराइटली आप रट के चले गए, आउट ऑफ नोवेयर किसी ने आपको बोल दिया यूपीएससी हमेशा डेटा गलत देती है। अरे नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है, डेटा सही भी हो सकता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। इससे ज़्यादा ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाओ, जो मैं बना के समझा रहा हूँ आपको बार बार, कि इंस्टेड ऑफ डेटा आप उसको ऐसे बोलो कि 4 स्टेटमेंट में फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, फैक्ट 4 अगर यूपीएससी ने दे रखा है, अगर 2 फैक्ट हैं, सिर्फ 2 फैक्ट वाला क्वेश्चन है, मात्र 2 फैक्ट वाला क्वेश्चन है, तो 100% एक फैक्ट और एक गलत होगा, एक सही होगा। अगर 3 फैक्ट वाला क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 फैक्ट्स वुड बी करेक्ट। ये इस तरह से यूपीएससी खेलती है। अगर 4 फैक्ट हैं तो एटलीस्ट 2 ऑफ द फैक्ट्स वुड बी करेक्ट। अगर 5 फैक्ट हैं तो एटलीस्ट 3 ऑफ द फैक्ट्स वुड बी करेक्ट। ये यूपीएससी का ट्रेंड है। ये भी गेस मास्टर गिरी होगी गाइस, तो इसको भी मत फॉलो करो। ठीक है, ये आउटराइटली मैं इसको जो है बिल्कुल रिजेक्ट कर देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग बनाओ, जो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगी। मुझे नहीं पता, आई कांट टेल यू वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो फॉर नाउ हम ऐसा ही मान के चलेंगे कि नहीं पता, तो लेट अस फोकस ऑन द स्टेटमेंट 2 और कॉमन सेंस को पकड़ो। इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन मतलब ओजोन पॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड लेवल ओजोन बननी चाहिए, ओजोन बननी चाहिए। इसका मतलब क्या है, O2 + O मिलके कुछ O3 बना रहे होंगे ऐसा। ठीक है, आई होप आपको इतना बेसिक आइडिया है। तो वो कब बनाते हैं मेरे भाई, ये एक कैसी रिएक्शन होती है, फोटो कैटलिस्ट वाली रिएक्शन चाहिए होती है। ये फोटो कैटलिस्ट के लिए फोटो मतलब लाइट मतलब सनलाइट, मतलब इंक्रीमेंटल वेदर नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 इज गलत, और यही एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट था। आई ऑल्सो यूज द डैम वर्ड इंक्रीमेंटल ओनली। ठीक है, वहां पे भी ये ऐसे ही रॉन्ग था। एनीवेज 2 गलत हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो, तो 2 को एलिमिनेट कर दिया पहले मैंने फटाफट से। ठीक है गाइस, अब 2 को एलिमिनेट करके आगे चलते हैं। PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर, एंटर द ब्लड स्ट्रीम। देखो यहाँ पे सारी बात PM 2.5 के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे PM10 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सो ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तभी तो बीमारी है। तो देखो ये गलत हो गया, 4 होना चाहिए, दोनों में है।
एक भी दोनों में हो, ठीक है, एक भी दोनों में। अब देखो समझो, अब मजे की बात समझो कि देखो स्टेटमेंट कौन कौन से थे, फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3 और फैक्ट 4। अब देखो फैक्ट 4 तो नॉर्मल सी गिवन स्टेटमेंट है, तो फैक्ट नहीं है वो। अब मेरे पास 3 फैक्ट हैं, उसमें से एक फैक्ट में मैंने मैनिपुलेट कर दिया है। कौन सी वाली चीज़ को मैनिपुलेट कर दिया है, इस चीज़ को मैनिपुलेट कर दिया है मैंने। किस चीज़ को मैनिपुलेट कर दिया है कि ये इंक्रीमेंटल वेदर के टाइम होता है, तो ये कोई भी वेदर हो सकता है, सनलाइट के दौरान हो सकता है, पीरियड्स ऑफ दी हायर सनलाइट या हायर इंसोलेशन, इस तरह से। तो एक फैक्ट गलत हो गया मेरा, ठीक है। तो अब बचे कुछ दोनों फैक्ट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। द करेक्ट आंसर वुड बी इन दैट, बाय दैट लॉजिक द करेक्ट आंसर वुड, वेट, अगर तीन फैक्ट गलत हैं, फिर से मैं थोड़ा जल्दी कर गया, अगर 3 फैक्ट गलत है, सॉरी 3 फैक्ट दे रखे हैं, तो एटलीस्ट 2 फैक्ट करेक्ट होंगे, ठीक है, एटलीस्ट 2 फैक्ट करेक्ट होंगे, ठीक है। तो अब उस वाले लॉजिक से इस क्वेश्चन को करो, तो आप बोलोगे कि साहब अच्छा ऐसा है कप्तान के 3 फैक्ट थे, फैक्ट 1 2 3, तो 2 गलत हो गया, यानी 1 और 3 दोनों करेक्ट होने चाहिए, तो उस हिसाब से आंसर क्या आ गया, ए। पर वो आंसर क्या है, गलत है। इसीलिए मैं तुमको बोला कि कोई भी शॉर्ट ट्रिक मत अपनाओ कि डेटा होगा तो गलत होगा, या 2 फैक्ट है तो एक सही एक गलत होगा। अरे भाई 90% टाइम ऐसा होगा, पर 10% टाइम ऐसा नहीं भी होगा। इसीलिए इंस्टेड ऑफ रट्टोफाइंग दिस लॉजिक कि भाई ये रट के चलो कि 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो 2 ही स्टेटमेंट का ही आंसर आएगा, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। 5 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट का आंसर आएगा, 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट का आंसर आएगा। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, बट जनरल ऑब्जर्वेशन यूपीएससी गलत कर सकती है। इसीलिए स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस मैंने इस सीरीज को नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रेटेजिकली सोच रहे हैं, रादर देन रट के चले जाओ कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, यूट्यूबर छपरी ने बता दिया 150 नंबर आ गए। ना ना ना, लॉजिक पकड़ो। लॉजिक क्या है कि यूपीएससी एग्जामिनर स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। अब वो कैसे कर रहा है वो समझने की कोशिश करो। उसके बेसिस पे ही आई एलिमिनेटेड स्टेटमेंट 2, उसके बेसिस पे ही आई सेड की स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। अब मेरा मैच कहाँ फंसा हुआ, ए और बी में, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे सारी बात PM 2.5 की चल रही थी, तो क्या ये PM 2.5 की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड आउट ऑफ PM 2.5 और PM 10, ठीक है, विच वन वुड पेनिट्रेट मोर, ऑब्वियसली PM 2.5। तो उस हिसाब से 3 गलत हो के आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। मैंने पहले ही दिन जब पार्ट 2 में डिस्कस कर रहा था तब मैं बोल रहा था कि ये पेपर को मैं तब सॉल्व कर रहा हूं जब मेरे पास आंसर की है। एक्चुअल में मैंने सॉल्व इट तो मैंने भी आंसर ए ही लगाया था, क्योंकि मैंने भी वही लॉजिक लगाया था कि भाई 3 फैक्ट दे रखे हैं, एटलीस्ट 2 करेक्ट होंगे, तो 1 3 4 वाला करके मैंने 1 3 एंड 4 लगा दिया था। बट दैट इज हाउ इट इज कि भाई देखो सारे क्वेश्चन सही नहीं होने वाले, बट स्टिल आप 50-50 तक पहुंच गए। थोड़ा बहुत अगर आप एक कदम आगे सोच लेते कि यहाँ पे सारी PM 2.5 की बात कर रहा है, सडनली PM 10 की बात क्यों करेगा, ऐसे करके अगर आप सोच लेते तो शायद आपका आंसर आता। बट मैंने भी ए ही लगाया, मेरा गलत हुआ, मेरे को कोई लोड नहीं है, क्योंकि भाई ऐसे रिस्क में दूसरे क्वेश्चंस में भी तो खेल रहा हूँ, तो कहीं पर मेरे प्लस हो रहे हैं तो कहीं माइनस भी होंगे। अब देखो यार, मैं तो तुमको ना वो नहीं बोल सकता कि नहीं भाई सारी क्वेश्चन सही हो जाएंगे, इससे ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 10 12 15 नंबर बढ़ सकते हैं, पर 80 नंबर तो तेरे स्टैटिक से ही आएंगे। 40 क्वेश्चन जो तू कर रहा है, 50 क्वेश्चन जो तू कर रहा है, ठीक है, 60 क्वेश्चन जो तू कर रहा है लॉजिक के बिना, मतलब बेसिक लॉजिक लगा रहा है, बेसिक एलिमिनेशन लगा रहा है, वो सारी चीज़ें ठीक है। इनके अलावा अगर तू कर रहा है उतने 80 नंबर ला रहा है, तो तेरा 90-95 नंबर आगे कट ऑफ निकल जाएगी, ठीक है। मैं क्लेम नहीं करता कि भाई 150 ले आएगा या 120 ले आएगा, ठीक है, ना ही मेरी ऐसी कोई इंटेंशन है। तो प्लीज़ ये चीज़ें काम करेंगी, ठीक है, सारी चीज़ें काम करेंगी, पर 90% टाइम काम करेंगी। तो इस क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल मैंने ए लगाया है, विच इज़ रॉन्ग, आंसर इज बी, एंड दैट इज हाउ इट इज़, ठीक है। कई बार सही भी हो गए, कई बार गलत भी हो गए, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे अभी भी वो लॉजिक अपहेल्ड हो रहा है, ठीक है, जो मैं बता रहा था आपको। इस केस में अभी भी वो लॉजिक अपहेल्ड हो रहा है कि 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो आंसर 2 स्टेटमेंट वाला होगा। यहाँ पर वो वाला लॉजिक अपहेल्ड हो रहा है, अपहोल्ड हो रहा है, जहाँ पर मैंने बोला 5 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो यार देखो, ये तो सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, कौन सी चीज़ कब काम कर जाए। अब देखो रेट्रोस्पेक्टिवली तो मैं बता सकता हूँ कि यूपीएससी एग्जाम बहुत आसान है और मैं तो सरताज हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं तो 150 नंबर 170 ला सकता हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे दीज थिंग्स हैव देयर ओन लिमिटेशंस आल्सो, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। मूविंग ऑन गाइज, लेट अस सॉल्व सम मोर क्वेश्चन बिफोर आई एंड दिस सेशन, ठीक है। सारे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो मेरा जो काम था वो तुम्हें समझाने का था, तो 50-60 तक मैं करूंगा। उसके बाद अगर तुम कहोगे तो भाई बचा कुछ अभी 100 तक सॉल्व कर दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि हाँ मैं आज 60 तक सॉल्व करूंगा, 2 4 5 क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा।
आई वांट कि उसके बाद तुम भी बचे कुछ क्वेश्चन में इसको लगाओ, 2021 के में भी लगाओ, 2020 में लगाओ, 2019 में लगाओ, इन चीज़ों को लर्न करो। फिर टीटीएस, अगर आप टीटीएस सब्सक्राइबर हैं तो टीटीएस में आपने लगाया होगा, अगर आप नहीं हैं तो आईएएस एग्जाम कांग्रेस सर्च करो टेलीग्राम पर, वहाँ पे 4 फ्री पेपर्स पड़े हुए हैं, तो दैट इज़ 40% ऑफ द टीटीएस, वो फ्री है। 2022 का पूरा फ्रीली पड़ा हुआ है। बस ये ट्रिक्स को अप्लाई करना ही तो सीखना है तुमको, ठीक है। एनीवेज लेट अस क्विकली लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन नंबर 45। गुच्ची के बारे में ध्यान से सुनिए भाई, कभी कुछ आइडिया नहीं था बट स्टिल आई करेक्टली अटेम्प्टेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज, इट इज़ अ फंगस, ठीक है, नो आइडिया। इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, भैया सम बोल दिया, अब गुच्ची है, अजीब कुछ सा नाम है, तो हो सकता है हिमालय में होती होगी, तो पता नहीं है अभी। अगला स्टेटमेंट पढ़ा मैंने तुरंत, इट इज़ कॉमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो मैंने क्या सोचा, अच्छा यहाँ पे भी हिमालयन, यहाँ पे भी हिमालयन। एग्जामिनर इतना बड़ा गेम नहीं मेरे साथ खेल सकता कि वो हिमालय में नहीं होगा, यानी हिमालय में तो पक्का हो रहा है, ठीक है, यानी कि 2 या 3 में से आंसर तो आना ही चाहिए, यानी ये चला गया। अब अगर 2 है तो 3 नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? देखो लॉजिक बताता हूँ कैसे मैंने किया ये वाला क्वेश्चन। तो मेरे को एक लॉजिक मिल गया कि हिमालयन हिमालयन यानी पक्का हिमालय में तो हो रहा है, तो ये तो मेरा एलिमिनेट कर दिया था मैंने क्या सोचा कि ग्रोज इन सम हिमालयन, ठीक है, तो 2 है तो मैं 3 की तरफ बढ़ सकता हूँ, यानी अज्यूम करता हूँ कि 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ रीड थर्ड, कॉमर्शियली कल्टिवेटेड, नेवर नो, हो सकता है करते होंगे, इन दी हिमालयन फुटहिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब मैंने सोचा यार कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कॉमर्शियली कोई चीज़ कल्टिवेट हो रही है, मतलब हो सकता है, और वो मैंने सुनी नहीं है, इतना नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैंने पढ़ा है, तो अगर ऐसा है तो कभी तो सुनता ना, तो या तो ये कॉमर्शियली नहीं है, अगर कॉमर्शियली है तो नॉर्थ ईस्ट वाली नहीं है, कहीं तो एग्जामिनर ने मैनिपुलेट किया है। तो मैंने यहीं पे गेम खेला कि मैंने कि चलो 3 तो फिर मेरे को गलत सा लगा, मैं कि 3 तो गलत है गुरु, अगर गुरु गलत है 3 तो मैं तुरंत एलिमिनेट कर गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, और ये ऑलरेडी जा ही चुका था क्योंकि 2 और 3 में से एक होना चाहिए, मैंने सी ठक से लगा दिया। घर पे आगे चेक किया तो सी सही था, ठीक है। तो कभी कभी तुम ऐसे खेल सकते हो। विद रेफरेंस टू फलाना डिमका, द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइव्स, कंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट, its fibers can be blended with the wool and cotton fibers to reinforce their properties. Okay, मतलब कुछ प्लास्टिक जैसी कोई चीज़ है, पॉलीइथाइलिन, कोई प्लास्टिक जैसा कुछ है, उसके फाइबर्स को हम जो है वूल और कॉटन फाइबर्स के साथ हम जो है ब्लेंड कर रहे हैं। तो अपन ने देखा ही है आजकल नए वाला जो माल आ रहा है जिसको ओढ़ते हैं बिछाते हैं, तो उसके अंदर इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। तो मैंने कि हाँ ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो एग्जामिनर कहाँ से ही खोद के लेके आएगा इस स्टेटमेंट को कि भाई उसने कितना ही रिसर्च करके ये स्टेटमेंट ना खोद के लाएगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं कर रहा है वो, ठीक है, कामचोर होते हैं सब लोग, ठीक है। मी बीइंग वन ऑफ दी पेपर सेटर, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, थोड़ा बहुत जो पहले दूसरे गूगल टैब में पहले दूसरे में जो आ जाए उसी को यूज़ करके क्वेश्चन बना दो। तो मैं बोला कि हाँ ऑब्वियसली कहाँ से ढूंढ के लाएगा, तो ये तो गिवन स्टेटमेंट हो गया। इस ऐसी चीज़ों को मैं गिवन स्टेटमेंट बोलता हूँ। तो 1 तो करेक्ट लग रहा है मुझे, तो 1 करेक्ट है, तो भाई मैं यहाँ तक पहुँच गया कि भाई 1 and 3 and 1 and 4 में अपने को खेलना है। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू रिस्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज। भैया एनी हम कैसे बोल सकते हैं? एक्सट्रीम, मैंने बोला है देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, यानी कि एनी वाली बात तो एकदम गलत हो गई। एनी तो कैसे ही हो सकता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ तो कुछ है ही नहीं, तो एनी वाला तो गलत हो गया। और वैसे भी ये तो कोई केमिकल टाइप का दिखाई दे रहा है, तो कोई अल्कोहल हो सकता है इसके संग रिएक्ट कर जाए, तो मैंने कि 2 तो गलत हो गया। बट मजे की बात है मैं 2 को ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुका हूँ, तो इट्स नॉट हेल्पिंग मी मच। ओके, बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो भैया फाइबर बना रहे हो ना आप, तो रिसाइकल करके हो सकता है, फाइबर में लेके आ रहे हो, माइक्रो प्लास्टिक बना दे रहे हो उसकी, फिर भी मैंने कि चलो ये तो अपने को ज़्यादा पता नहीं है। आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजिली अगेन एक्सट्रीम, बड़ी आसानी से हो जाता है। प्लास्टिक वाली चीज़ें डिस्पोज्ड ऑफ बाई इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये कैसे हो सकता है भाई? बहुत गलत हो यार, इतने गलत कैसे हो सकते हो आप? 4 भी गलत हो गया, आंसर इज ए। देखो आंसर आ जाना इज इंपॉर्टेंट, लॉजिक यहाँ पे मैं तुम्हें कोई तुक्का मारना नहीं सिखा रहा हूँ गाइस, यहाँ पे मैं लौट फिर के तुमको एक ही चीज़ सिखा रहा हूँ, समझो भाई। आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को पकड़ो, गिवन स्टेटमेंट को देखो, एक स्टेटमेंट को दूसरे से कनेक्ट करो, एक्सट्रीम वर्ड्स को पकड़ो, लॉजिक आर्गुमेंट बनाने की कोशिश करो कि ये हो सकता है क्या यार, हो सकता है नहीं भी हो, उस तरह वाली बात है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। तो ये तो सीधा अब मैं बोलूंगा टीटीएस से था तो आप बुरा मान जाओगे, ठीक है, बट ये वहीं से था, सेम क्वेश्चन ऐसे ही बनाया था मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। एनीवेज चलो कोई बात नहीं, बुरा मत मानो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, ठीक है, तो भैया बताना है आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग
है कौन कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। ठीक है, तो कैसे मैंने सॉल्व किया था मैं बताता हूँ। मैंने सोचा अल्फ़ा अल्फ़ा मुझे पता था क्योंकि ये मैंने सॉल्व कर रखा था विजन के टेस्ट पेपर में एक जगह, तो 1 मुझे पता था, तो आई एलिमिनेटेड दिस। अब मैंने लॉजिक सोचना चालू किया, अब मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैं बैठ गया वही वाली बात पकड़ के बैठ गया कि भाई ऑड ढूंढता हूँ यहाँ से, इसमें से कोई ऑड मुझको दिखाई दे सकता है, तो वो ढूंढने की कोशिश करी मैंने। तो मैं इनकी पता नहीं है अमरंथ कौन है, पता नहीं, चिकपी मैंने की यार ये तो लेग्यूमिस होता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, मतलब 3 होना चाहिए, बट उसके बेसिस पे मैंने ये भी एलिमिनेट कर दिया। अब मज़ा फंस गया इसमें। ठीक है, तो अगेन दिस क्वेश्चन आई अटेम्प्टेड रॉन्गली इन द पेपर, आई अटेम्प्टेड एज बी बट करेक्ट आंसर इज ए। अब मैं लॉजिक बताता हूँ मैंने क्या सोचा था। मुझे पता था कि स्पिनैच इज समथिंग जो कि ऑड है, भाई वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल टाइप का वो होता है, तो मुझे पता था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन शायद नहीं करेगा। बट देन मैं उस वाले लॉजिक पे गया कि 6 स्टेटमेंट वाले में 4 करेक्ट ऑप्शन आंसर होने चाहिए। तो पहले जैसे 5 में 3 और 4 में 2 वाले काम कर गए थे, ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है ये काम कर जाता, बट स्टिल आई वेंट अहेड विद बी। ठीक है, बट मेरे को शायद मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग अंदर की आत्मा से सुनना चाहिए था, एंड आई शुड हैव एलिमिनेटेड स्पिनैच। मजे की बात यह शायद एग्जामिनर ने स्पिनैच इसीलिए डाला कि आप जस्ट एलिमिनेट 6 एंड यू आर विद योर आंसर। तो ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर ने शायद उसी लॉजिक से एक ऑप्शन फंसा के ऐसे डाला है, बट देन यार यही तो बात है, हम समझने की तो कोशिश कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे ना, है ना। एनीवेज, तो ये गलत हुआ था मेरा भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 50-50 में पहुंच गया था, ऑल्दो मैं ए और बी में ही मेरे को डिसाइड करना था, एंड आई वेंट अहेड विद बी। बायो रॉक तो अगेन वेरी बेसिक, मियावाकी वाज आल्सो, ये सब टीटीएस और उन सबके हैं, बेसिक इजी क्वेश्चन है। एक और गैंगस्टर मारा गया यूपी में कैमरे के सामने। एनीवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, द फंक्शन 1919, द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। कौन कौन से रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे? रिजर्व्ड का मतलब क्या हुआ कि गवर्नर अपने पास रखना चाहेगा, यानी कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट है उसके पास इतनी पावर नहीं है कि उनके ऊपर वो सारा काम कर दे। हियर इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है, मैंने बोला कि भैया पुलिस तो जो है पक्का रिजर्व सब्जेक्ट में रहेगी। हियर इज योर आंसर। तो मैं चलो साहब 4 वाला तो है अपने पास। अब फिर मैंने सोचा कि यार अगर पुलिस है तो जस्टिस का क्या होगा? मैं जस्टिस भी होगी यार, अगर पुलिस है तो जस्टिस भी होगी, यानी रिजर्व्ड में जस्टिस भी होनी चाहिए, यानी 1 भी है और 4 भी है। मैं ठीक है साहब। अब मैंने सोचा कि साहब 1 और 4 होने चाहिए, यानी ये भी चला गया। अब मेरे पास फंस गया सी एंड डी। अब मुझे आंसर नहीं पता है, पर मैं लॉजिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या लॉजिक ढूंढा? मैंने लॉजिक ढूंढा ये कि भाई ये देख लो, सेल्फ गवर्नमेंट तो रायपन ने 1880s में ही जाके जो है इंडिपेंडेंस देना चालू कर दिया था। तो क्या मैं 1919 तक आके उसको ट्रांसफ़र नहीं करूँगा? ऑब्वियसली उसके रूट्स 1880s में डाल दिए, मतलब ये गलत हो जाएगा। इसे आंसर आ गया साहब एक बार। यार देखो, कई बार मैं वही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि तुमको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, आप कुछ तिकड़म बिकड़म चिकड़म लगा रहे हो। और देखो यहाँ पे मैं कोई तुक्का नहीं सिखा रहा हूँ आपको, आप एक लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हो। आपने बहुत देखो, एट द एंड ऑफ द डे CSE एट प्रेजेंट इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग द आंसर, इट इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग द आंसर फ्रॉम द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो। ठीक है, जो चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, उन चीज़ों को यूज करके करेक्ट आंसर लाने की कोशिश करना भी आज CSE में अटेम्प्ट काउंट हो रहा है। ऑलराइट, थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग इन दिस सेशन। आई विल ट्राई टू टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस, जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए। कोशिश करूँगा कि एक आध पार्ट और बनाऊँ, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट। और नहीं तो आप अब स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस आपके सामने है। 2021 का पेपर मैंने लास्ट ईयर स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस बना के डाला था, तो द वेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो दैट आई अपलोडेड वाज स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस, तो आप उसको देख लो। 2021 का मैंने वहाँ पे सॉल्व कर रखा है, और 2020 और 2019 के पेपर्स भी मैंने डिस्कस कर रखे हैं। पर फिर भी अगर आप चाहोगे तो बचा कुचा 2022 का पेपर भी आई डिस्कस। इफ़ यू वांट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी मैंने यहाँ पे सिखाया है उसको प्लीज़ आप यूज़ करके PYQs को सॉल्व करो, इसको अपने अंदर घुसा लो, इम्प्रेगनेट कर लो। दिस इज हाउ यू शुड बी सॉल्विंग द पेपर्स।
ऑलराइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो। अगर आप अभी तक जिंदा हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिंदा रहने के लिए। कल मैं टेलीग्राम चैनल पे अपना एक लाइव डिस्कशन रखने वाला हूँ। अगर आप वहाँ पर नहीं हैं तो डू ज्वाइन मी देयर ऑल्सो। जस्ट सर्च टीम KJS ऑन टेलीग्राम, ठीक है।